सभी मेरे प्यारे दोस्तों को राम राम। 18 सितंबर सुबह 6:12 पे चंद्र ग्रहण लगने वाला है और ये चंद्र ग्रहण 10:17 तक रहेगा। इसके बीच में हम एक आपको साधना बताने वाले हैं, जो साधना इस लोक में भी आपके साथ रहेगा और परलोक में भी आपके साथ रहेगा। हर तरह से आपको मार्गदर्शन भी करेगा और आपका हर कार्य सिद्ध भी करने में सहयोग होगा। साधना ऐसी है कि समय इसमें लगता ज़्यादा है, इसका विधि और विधान भी बहुत कठिन होता है, इसमें ध्यान भी है और तमाम तरह की समस्याएं हैं। इस साधना में घेरा मंत्र लेना पड़ता है, गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है, गुरु मंत्र लेना पड़ता है। इसमें तमाम तरह की जटिल समस्याएं हैं, लेकिन जब ग्रहण हो, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उस समय मंत्रों में किसी भी प्रकार का कोई विधि और विधान नहीं रहता। तो हम चंद्र ग्रहण में इस मंत्र को सिद्ध करेंगे तो उसमें विधि और विधान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप समय देख लीजिए, आप कहाँ से देख रहे हैं, उसके अनुसार आप इस साधना में बैठें। घेरा मंत्र की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस मंत्र में कोई भी तरह की समस्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि भगवती माता मातंगी भक्तों को हर प्रकार के आशीर्वाद और सिद्धियां और कार्य पूर्ण कर देती है माता। ये माता मातंगी मोहिनी विद्या इनके पास बहुत तेज होती है। आप किसी भी प्रकार की मोहिनी शक्ति सिद्ध करेंगे तो एक ही व्यक्ति को मोहित करती हैं, लेकिन माता मातंगी कई जीव हो या मनुष्य हो, किसी को भी वशीभूत कर देती है और आपके कार्य सिद्ध करने में सहयोग होती है। देखना, कभी भी कुछ कथावाचक होते हैं, गायक होते हैं, या कोई तांत्रिक हो या कोई भगत हो, जो माता मातंगी का सिद्धि किया हुआ रहेगा, तो वो जहाँ खड़ा हो जाए तो लोग उसे देखते ही रह जाते हैं और उसके वशीभूत हो जाते हैं। ये माता मातंगी का अपने आप में एक चमत्कार है। ये सिद्धि इतना प्रभाव डालती है कि आपका कार्य कोई भी हो रुकता नहीं है। चाहे आप सरकारी नौकरी हो या बिजनेसमैन हो या हस्तरेखा विशेषज्ञ हो, उनके पास तो ये सिद्धि रहती ही है। ज्योतिष के पास ये सिद्धि, कोई भी ज्योतिष हो, उनके पास ये सिद्धि कंपलसरी है कि रहता ही है, क्योंकि वो माता मातंगी ही तमाम तरह की इनके पास विद्याएं हैं। ये माँ काली और माँ सरस्वती को, दोनों को मिलके माता मातंगी का उत्पत्ति हुआ है। तो माता मातंगी के पास महाकाली का भी शक्ति है और माता सरस्वती का भी शक्तियाँ हैं। इसीलिए माता मातंगी हर कार्य करने में सक्षम होती हैं। माता मातंगी का साधना
थोड़ा कठिन तो होता है, क्योंकि ये साधना शमशान में करनी होती है, लेकिन हम ग्रहण में कर रहे हैं तो हम किसी एक स्थान पर बैठ जाएंगे जहाँ शांत हो, जहाँ कोई किसी भी प्रकार का हलचल ना हो और कोई आता जाता ना हो। आप अपने घर में इसे नहीं करेंगे, क्योंकि ये घर के बाहर करने वाली साधनाएं हैं, लेकिन इसमें कोई भी क्षति नहीं होती है, साधक को किसी भी प्रकार की समस्याएं और संकट नहीं आती है, क्योंकि इनके भैरव जो है मतंग भैरव, वो स्वयं देवादिदेव महादेव हैं। तो हम पहले महादेव को एक बार शिवालय में जाके दर्शन कर लेंगे तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है, क्योंकि महादेव ही ऐसी शक्ति है कि जिनके आगे सारे संकट नतमस्तक हैं। उनसे आगे कोई चलेगा ही नहीं, क्योंकि उनसे बड़ी शक्ति संसार में नहीं है। तो माता मातंगी का साधना करने से पहले हम कुछ जानकारी आपको दे दें, आपको आवश्यकताएं क्या लगेगी इस साधना को शुरू करने में। आपको एक सुगंधित अगरबत्ती हो या धूप बत्ती वो ले लेने हैं आपको, और एक स्फटिक का माला लेनी है, और आपके यहाँ मिल जाए तो कौवे का एक पंख लेना है। जो काला कलर का होते हैं कौवा, उनका एक पंख ले लेना है, और चंदन घिस के, लाल चंदन घिस करके रख लेनी है अपने पास। ये कौवे के पंख और लाल चंदन से हम माता मातंगी का यंत्र बनाएंगे, इसलिए इस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। और स्फटिक का माला मंत्र को माला फेरने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मंत्र पढ़ेंगे तो माला फेरना ही पड़ेगा, इसलिए स्फटिक का माला आवश्यकता पड़ेगी। ये यंत्र भी और स्फटिक का माला भी, ये दोनों सिद्ध हो जाएंगे, ये आपके लिए ही कार्य करेंगे, अन्य किसी के लिए कार्य नहीं करेंगे। तो स्फटिक एक दिन, मतलब 17 तारीख को, 18 तारीख को ग्रहण है, तो 17 तारीख को सुबह या दोपहर या शाम को किसी भी टाइम हम शिवालय जाएंगे और भोलेनाथ को एक धूप बत्ती या अगरबत्ती जला के उन्हें भस्म चढ़ाना अति आवश्यक होगा। भस्म चढ़ा देंगे और उन्हें प्रणाम किया जाएगा, और भस्म चढ़ाने के बाद आप शहद हो, या जिसे मध कहते हैं, वो शहद भी चढ़ा दें। ना मिले कोई दिक्कत नहीं, एक अगरबत्ती जला दें, एक धूप बत्ती जला दें, और स्फटिक का माला जो है शिवालय से स्पर्श कर ले और उसके बाद ही लेकर आए। उसे गले में धारण ना करें, कागज़ लेके उसी कागज़ के अंदर लपेट के ऊपर वाली जेब में रखें। कुछ लोग हैं कि नीचे वाले जेब में रख देते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है कि हमारे नाभि के ऊपर ही हम देवताओं को स्थान देते हैं, हालांकि नाभि के नीचे नहीं। तो ऊपर वाले जेब में स्फटिक का माला रख लें, कागज़ में रखना है, किसी को दिखाना नहीं, छुपा के करना है, सारे कार्य छुपा के ही करना है, ये दिखाना नहीं होता है इसमें। तो आपको शिव जी के मंदिर में जाना है, स्फटिक का माला शिवलिंग पे स्पर्श करा देना है, भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि हम माता मातंगी की साधना करने जा रहे हैं, इसे संकट से मुक्त करें और ये सिद्धि प्राप्त हो, ऐसी आशीर्वाद दे, क्योंकि शिव के बिना आराधना के माता मातंगी सिद्ध नहीं होती हैं। शिव भोले हैं, शिव हर चीज़ देते हैं, लेकिन माता मातंगी उनसे भी भोली है, क्योंकि साधक के साथ हमेशा चलती हैं। तो वहाँ से हम स्फटिक का माला ले आएंगे, और 18 तारीख को सुबह 6:12 पर ग्रहण लग रहा है, तो उससे 1-2 मिनट पहले, मतलब 6 बजे आप बैठ जाइए, आसन लगा लीजिए, अगरबत्ती हो धूप बत्ती हो जला लीजिए। इसमें दीपक नहीं जलाना है आपको,
माला भी छुपा के गोमुखी ले लीजिएगा, एक गोमुखी ले लीजिए, क्योंकि माला छुपा के जपना है, ना कि दिखा के। तो गोमुखी रखने के लिए एक रुद्राक्ष की माला आपको नहीं लेना है। कुछ लोग कहते हैं रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता हर जगह पड़ती है। हम भी हर वीडियो में बताते हैं रुद्राक्ष की माला हर जगह कार्य करेगा, लेकिन इसमें नहीं करेगा, क्योंकि ये वशीकरण की देवी हैं और हर तरह की कार्य करती हैं। लेकिन वशीकरण की हैं, लेकिन हर कार्य करेंगी, क्योंकि माता के पास 2 शक्तियाँ सम्मिलित है। इसलिए तो स्फटिक का माला गोमुखी में रख लेंगे, एक धूपबत्ती जला देंगे या अगरबत्ती जला देंगे, और कौवे के पंख से एक यंत्र है, वीडियो को लास्ट में आपको मिल जाएगा, मंत्र भी लास्ट में ही मिलेगा और टाइम भी आपको वीडियो के लास्ट में हम डाल देंगे। कौवे के पंख से हम यंत्र बनाएंगे, वो यंत्र माता मातंगी का होगा। और बनाना किस पे है? भोजपत्र पे ही बनाना है। अगर जो भोजपत्र ना मिले, कई जगह भोजपत्र नहीं मिलता है, तो उसके लिए हम एक सफ़ेद कागज़ लेंगे, सफ़ेद कागज़ पे बनाना है। और कितना बड़ा बनाना है? इतना बड़ा हो कि हमारे जो गले में एक लॉकेट आती है, जिसे तंत्र में काफ़ी उपयोग है उसका, जिसे जंतर कहते हैं। जंतर में अंदर आ जाए इतना बड़ा यंत्र बनाना है हमें, क्योंकि हमें धारण भी करना है। वो उसे रखना नहीं, फेंकना नहीं, देना नहीं है किसी को, वो अपने लिए ही आप कर रहे हैं तो अपने पास ही रखना है, कहीं और नहीं देना है उसको, ना ही किसी जगह पे रखना है। तो सफ़ेद कागज़ लेंगे और उसमें देख लेंगे हम अपने हिसाब से कि जंतर के अंदर आ जाए और ना बड़ा काफ़ी बड़ा हो जाए, तो उसे कागज़ में ही रख के, उसे पॉलीथीन में रख के आपको गले में धारण करना हो, काला कपड़े में सिल करके धारण करना होगा, और नहीं तो नीला कपड़े में सिल के धारण करना होगा। वो थोड़ा दिखने में सही नहीं रहता है, इसलिए आप छोटा बनाएं कि जो जंतर में आ जाए। वो सामने रखना है आपको, एक छोटा सा टेबल रखना है, सामने रखना है, उसके ऊपर लाल कपड़ा रखना है, और लाल कपड़े पे ये यंत्र जो है वहीं पे स्थापित कर देना है, माता मातंगी का ध्यान करते हुए। बाकी अन्य किसी भी देवी देवता का ध्यान नहीं करना इसमें, सिर्फ माता मातंगी और मतंग भैरव, और किसी भी देवी देवता की आवश्यकताएं नहीं होती हैं। अपने कुल देवी देवता को एक बार ध्यान कर लेंगे, बस काम हो गया। इसमें ग्राम देवता का ध्यान नहीं, नगर के देवता का ध्यान नहीं, इष्ट देवता का भी ध्यान नहीं, गुरु मंत्र का भी नहीं, घेरे मंत्र का नहीं, किसी प्रकार की कोई भी मंत्र इसमें कार्य नहीं करेगा, क्योंकि माता भगवती स्वयं जगत जननी जगदम्बा है। इनके आगे किसी भी तरह की कोई शक्तियाँ नहीं चलती है। लेकिन शक्तियाँ दूसरे को सम्मान जरूर करती है, लेकिन हमें नगर के देवताओं को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ग्रहण लग जाए उस समय देवी देवता का बल कम हो जाता है। लेकिन 10 महाविद्याओं का बल कभी भी कम नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा। हम अपने कुल देवी देवता का ध्यान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उनके ही कुल में जन्मे हैं, इसलिए उनका ध्यान करना अति आवश्यक है। तो माता मातंगी का अब ध्यान कर लिए, आप यंत्र बना लिए, स्फटिक का माला भी आपके पास आ गया, गोमुख भी आ गया। अब आपको मंत्र जपना स्टार्ट करने में कोई समस्याएं नहीं होगी। तो माता मातंगी का 10 मिनट 15 मिनट जितना समय हो, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा माता का ध्यान करते ही रहें मंत्र जपने से पहले, और माँ से प्रार्थना करें कि माँ मुझे दर्शन दें, दर्शन दें माँ, मुझे दर्शन दें, और मैं आपका मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ, इसे सिद्ध होने में सहयोग करें, किसी भी प्रकार का समस्याएं उत्पन्न ना हो, ऐसा आशीर्वाद दें। क्योंकि
माता मातंगी का मंत्र में जब आप सिद्ध करेंगे, इसमें ध्यान भी होता है, न्यास भी होता है। ये इस सिद्धि का बहुत बड़ी प्रक्रिया है एक तरह की। लेकिन ग्रहण में हम प्रक्रियाएं नहीं करेंगे, इसलिए हमें ध्यान करना होगा माता का। ध्यान भी ध्यान मंत्र से ध्यान नहीं करना है, आंख बंद करना है, अपने हृदय में माता का ध्यान करना है कि अपने हृदय में स्थापित करना है माता को और उनका ही ध्यान करना है और किसी प्रकार का कोई भी ध्यान नहीं करना है। बस माँ का ध्यान करिए, बैठ जाइए और माँ का ध्यान करिए। माँ आप आएँ और मुझे मंत्र सिद्ध करने में सहयोग करें। कुछ गलती हो तो उसे सुधार भी करें, क्योंकि हम नरक में रहते हैं, हमें उतना ज्ञान नहीं है। ऐसे करने के बाद देखिए, माता मातंगी का जब आप ध्यान करेंगे तो एक हलचल होती है इसमें। जैसे हनुमान चालीसा जब पढ़ेंगे आप तो ऐसा लगेगा कोई पीछे खड़ा है। आप बहुत से लोग हैं जो इसे स्वीकार करते हैं और महसूस भी किया है कुछ लोगों ने। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि कोई पीछे खड़ा है, महसूस होता है ऐसा। तो उसी तरह माता मातंगी का भी माता मातंगी का भी सेम प्रक्रिया है। आप जब माता मातंगी का ध्यान भी करेंगे या मंत्र जपेंगे तो आपके अगल बगल तोते काफ़ी आ जाते हैं, 2 4 5 तोते आ जाएंगे। देखिए, और माता सामने खड़ी नहीं होती क्योंकि ये जगदम्बा है, ये आपको दर्शन भी नहीं देती हैं। आप आजीवन जब माँ का सेवा करेंगे तो कहीं एक बार आपको दर्शन हो जाए, नहीं तो माता मातंगी का मंत्र जपने के बाद किसी को भी दर्शन नहीं होता है। 10 महाविद्या माँ भगवती के ही रूप हैं। तो माँ के सामने माँ दर्शन दे और हम खड़े हो जाएं, इतना सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। जब आप सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे तब जाके माता का ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे और मंत्र जपेंगे, तब एक बार कहीं दर्शन दे दे, नहीं तो दर्शन माँ नहीं दे पाती हैं। माँ देगी दे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन सबसे समझने वाली बात यह है कि इनकी साधना में जब आप बैठेंगे, मंत्र जपेंगे, तो वहाँ 1-2 तोते जरूर आ जाते हैं। तो समझ लीजिए माँ हमारे बगल में ही है, या हमारे सामने ही है, या हमारे आसपास है। माता का आशीर्वाद हमारे सर पे है। यही एक महसूस करने की तरीका है, क्योंकि हमारे गुरु जी ने भी जब हमें मंत्र दिया था तो उस समय यही हलचल हुई, तो वो आपको हम बता देते हैं। वहाँ उन्हें भगाने की प्रयास ना करें। अगर जो आपके पास कुछ हो दाने तो आप उनको दे भी सकते हैं, लेकिन पूजा के बाद ही देंगे। ग्रहण काल में आप उन्हें ध्यान भी नहीं देंगे तोतों पे। आप माता का ध्यान करते रहिए और उसके बाद मंत्र जपना है। मंत्र जपते समय आप एक दाने मिश्री का हो या कोई चीज़ हो, उसे आप अपने जीभ के नीचे रख लें। ग्रहण काल से पहले एक लौंग रख लें, या तुलसी पत्र भी आप रख सकते हैं। ना हो तो आप 1 घूंट पानी ही पी लें, क्योंकि माता का जब ध्यान पूजा करेंगे और मंत्र जपेंगे तो मुंह जूठा होना अति आवश्यक है, क्योंकि माँ जूठे पे काफ़ी तेज चलती हैं। क्योंकि शिव जी के जूठन से ही माता का उत्पत्ति हुआ था। माँ प्रकट हुई थी शिव जी के जूठन से ही, और माता के अंदर 2 शक्तियाँ सम्मिलित हैं, ये तो आपको बता ही दिया गया। अब माँ का ध्यान कर लिए, आप मंत्र जपेंगे, तो उस समय आप की रीढ़ की जो हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए, और माला जपते समय जो गुमुखी में, जिस हाथ में गुमुखी हो वो आपके नाभि के ऊपर हो।
यानी आपके हृदय के पास होना चाहिए। आप शांत बैठ जाएं, माला आपके हृदय के पास रख लें और जपना शुरू कर दें। जब तक ग्रहण हो, टाइम देख लें, आप अपने पास मोबाइल रख सकते हैं। आजकल तो मोबाइल हर किसी के पास है, ना हो तो घड़ी हो, रख लीजिए। 10 बजे तक आपको मंत्र जपना है। जितना हो सके उतना मंत्र जपिए। आप एक बार बैठिए और जितना, बहुत काफ़ी समय नहीं है, 6 बजे से 10 बजे के बीच काफ़ी समय नहीं होता। आप एकदम आराम से मंत्र जपिए और इसी ग्रहण में मंत्र सिद्ध हो जाएंगे आपके। और पर डे, रोज़ डेली नहाने के बाद एक माला आपको वही स्फटिक के माला से जपना है और स्फटिक का माला अपने गले में धारण कर लेना है, रखना नहीं है। उसके बाद गोमुखी से निकाल दें। आप एक माला जपना है, गोमुखी की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद आप माला निकालिए, अपने हृदय के पास रखिए और एक माला माता मातंगी का मंत्र जपिए और उसके बाद आप अपने गले में धारण कर लीजिए उसको। और जो यंत्र बनाए हैं उसे जंतर बना के धारण कर लेना है। माता आपके साथ ही रहेंगी, आपके कार्य भी सिद्ध करेंगे। कार्य किसी प्रकार का हो, चाहे कोई आपके ऊपर प्रेत भेज रहा है उसे भी माँ नष्ट कर देंगी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। कोई आपके ऊपर वशीकरण कर दिया हो, कोई शत्रु हो आपको रास्ते में मारने के लिए रुका हो, शत्रु को ख़त्म कर देंगी। ख़त्म करना मतलब रास्ते से हटा देना, यानी उनका माइंड चेंज कर देना माता मातंगी का मुख्य कार्य होता है। जो आपका विरोधी है उसका दिमाग को चेंज कर देती हैं माता मातंगी। वो शत्रुता छोड़ के आपका मित्र हो जाएगा। ऐसा कार्य है माता मातंगी का। किसी के साथ अब कोई तांत्रिक है और आपके ऊपर किसी भी प्रकार का मंत्रों से वार कर रहा है तो उसका भी दिमाग को चेंज करती हैं माता मातंगी। वो आपका शत्रु नहीं रहता है। इनके सिद्धि करने के बाद आपका इस दुनिया में कोई भी शत्रु नहीं होगा, सारे आपके अपने मित्र हो जाएंगे। ऐसी माता मातंगी का सिद्धि का तरीका है। माता मातंगी हमेशा एक माला आपको जपना होगा। मतंग भैरव जो है, हमें वीडियो के लास्ट में एक मतंग भैरव का भी मंत्र दिया है। वो एक ही दिन जपना है। जब आप साधना करने बैठे उससे पहले एक माला आप मतंग भैरव का जप लें। उसके बाद माता मातंगी का मंत्र जपना स्टार्ट कर दें। आपको पीछे बताया नहीं गया, अब इसलिए बता रहे हैं, ध्यान सुधर गया। मतंग भैरव का माला एक माला जपना अति आवश्यक होता है, क्योंकि माता को लाने में मतंग भैरव ही कार्य करते हैं। क्योंकि माता कभी जल्दी प्रकट नहीं होती हैं, लेकिन मतंग भैरव का एक माला जप लेंगे तो माँ तुरंत प्रकट हो जाएगी। और हर वीडियो में हम बताते हैं कि ये पैचासिक साधना है और इसे कुछ दिन के बाद काट के अपने से अलग कर देना। लेकिन दोस्तों इस साधना में ऐसा तरीका विधि और नहीं है, क्योंकि माता मातंगी खुद माँ भगवती है। ये यहाँ भी कार्य करेंगी हमारे लिए और परलोक जाने में भी सहयोग करेगी। माता मातंगी हमें पाप करने से बचाती है और हमें किसी भी प्रकार की समस्याएं आए उससे हम विचलित हो जाएं, ऐसा इनकी साधना के बाद नहीं होता है। तो हमें पाप हम नहीं करेंगे तो हमें नरक भोगना नहीं पड़ेगा। तो माता का ध्यान करने के बाद, पूजा करने के बाद, साधना करने के बाद उनका भगत कभी नरक नहीं भोगता है, क्योंकि पाप ही नहीं करेगा तो नरक क्या भोगा। माँ का आशीर्वाद ही ऐसा है। जब माँ का साधना कर लेंगे आप तो आप गलत काम करना ही छोड़ देंगे, क्योंकि छोड़ेंगे आप नहीं, माता आपको छुड़वा देगी है। और माँ कर्ण मातंगी है। किसी का भी भविष्य हो, किसी का भी कोई समस्या हो, आपके कारण में भी बताती है।
इनके सिद्धि के बाद एक और फायदा हो जाता है। और आप किसी और को मदद करना चाहें तो आप इनके मंत्र से उनके लिए तिलक बना के दे दें और वो तिलक अपने मस्तक पे धारण करें, तो वो दूसरे व्यक्ति का भी कार्य सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। तो माता मातंगी का सिद्धि करने के बाद आपको बहुत कुछ शक्तियाँ हासिल हो जाएगी, लेकिन करना आपको रोज़ एक माला है। देखिए आपको स्क्रीन पे माता मातंगी का यंत्र दिखाई दे रहा है। उस यंत्र पे आप कोई यंत्र बनाना है और माँ का ध्यान करना है। चंद्रग्रहण 18 सितंबर को है। ये समय भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस समय आप लगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक ठो, आपको देखने में भी सही रहेगा, क्योंकि आप भूल ना जाएं। ना हो तो ग्रहण से पहले एक बार वीडियो आवश्यक देख लें। और ये मतंग भैरव का मंत्र है। मतंग भैरव का मंत्र एक माला जपना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि मतंग भैरव ही हमारी रक्षा करेंगे। जब माता मातंगी का हम साधना करेंगे उस समय यही मंत्र हमारी रक्षा कवच होगा। इसलिए हमें ये मंत्र को एक माला जपना जरूरी है। मतंग भैरव स्वयं देवादिदेव महादेव ही हैं। तो इनके मंत्र जपने के बाद कोई संकट आना तो छोड़िए, हमारे अगल बगल में खड़ा भी नहीं हो सकता, चाहे संकट किसी भी प्रकार का हो। माता मातंगी का ये मंत्र है। इसे छोटा सा मंत्र है, बहुत कठिन भी नहीं है और बहुत जटिल भी नहीं है। एक माला आपको पर रोज डेली जपना है। सिद्धि हो जाने के बाद ये नहीं कि ग्रहण खत्म हो गया तो हम अब जपना बंद कर दें। रोज एक माला जपेंगे, स्फटिक की माला से आपका हर कार्य सिद्ध होगा। आपको किसी भी तरह की समस्याएं नहीं होगी और कहीं भटकना नहीं पड़ेगा आपको। सबसे बड़ी बात यह है, आज लोग अपने दुखों से कम परेशान होते हैं, लेकिन दूसरों के सुखों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये मंत्र वहाँ भी कार्य करेगा, क्योंकि आपका शत्रु कोई रहेगा ही नहीं तो आपका दुश्मन भी नहीं रहेगा। तो आपको रोज़ जपना है। रोज़ पूजा कर रहे हैं आप, एक माला जप लीजिए। दुकान पे है, दुकान पे बैठ के जप लीजिए। घर में है, घर में बैठ के जप लीजिए। नौकरी कर रहे हैं, वहाँ बैठ के जप लीजिए। 5 मिनट का समय लगेगा, बहुत बहुत बढ़िया हो जाएगा। उससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। आपका कोई भी काम फंसा हो, आपको पता भी नहीं लगेगा, वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। आप कहेंगे यार कैसे हो गया ये? तो सब माता मातंगी का आशीर्वाद है। ये जहाँ भगवती खड़ी हो जाए वहाँ किसी का सामर्थ्य नहीं है कि कोई खड़ा हो पाए। ऐसा भगवती हैं। जब हमारे साथ भगवती खड़ी हैं तो हमें भय किस बात की? क्योंकि हमारे साथ हमारी माँ खड़ी हैं, तो डरने की कोई बात नहीं। जब छोटे बच्चे होते हैं, जब अकेले रहते हैं तो डरते हैं, जब उनकी माँ आ गई तो उन्हें भय मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई डर ही नहीं होता है। जब हमारे साथ भी हमारी माँ खड़ी हैं तो हमें भय और डर किस बात की? तो हमें डरना नहीं है। और माता का एक माला रोज डेली जपते रहना है। जय श्री राम, जय माता मातंगी। और किसी भी विषय पे अन्य साधना की आपको ज़रूरत हो तो आप बताइए, उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। जो हम साधना किए होंगे वही बनाएंगे, नहीं तो कोई और किया होगा तो उनसे विधि और विधान ले करके आपको वीडियो बना देंगे। जय श्री राम।